सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरु प्रसाद। राजन मैं तू राजा कहिए, पूमन मैं पूमा, ठाकुर मैं ठकुराई तेरी, कोमन सिर कोमा। पिता मेरो बड़ो धनी अगम्मा, उस्तत कवन करी जय, करते पेख रह बिसम्मा। पिता मेरो बड़ो धनी अगम्मा, उस्तत कवन करी जय, करते पेख रह बिसम्मा। जुगो जुग अटल। धन धन गुरु ग्रंथ साहिब जी, गुरु पातशाह जी दी अपर अपार बख्शिश नवाजिश असी खालसा साजना दिवस के पावन दिहाड़े नूं समर्पित होके वैसाखी के इस पुरब नूं मनाउंदियां होयां गुरु हजूर हाजिर हो पाए हाँ। भावें घरां थावां तो गुरु दरबार की आभा नूं माण रहे हाँ, सत्संगत दीयां घड़ियां सानूं प्राप्त होईयां ने। गुरु स्थान तो मुसलसल 3 रोज़ तुर्की बाणी दे अखंड जाप चले। उपरंत अज दे खास दीवान इस खालसा साजना दिवस नूं समर्पित चल रहे ने। आप सत्संगी बने हो, गुरबाणी कीर्तन आप स्रोत पा रहे सीगे। अगले कुछ समय दे वास्ते इसे उपलक्ष्य कुछ गुरबाणी की बात, तवारीखी रंग, इस सारे दी अज दे माहौल दे विच सिग्निफिकेशन, पुरमानता, इस बाबत गल करदियां होइयां असीं समां बतीत करांगे। आओ सब तो पहला यक आवाज़ होके मैनूं कुछ कहण दी इजाजत दिंदियां होइयां सब प्रेम फतेह बुलाउणी कह देना जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सानू जो संदेश गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी, गुरु पातशाह अते समुचे विरसे ने दिता है, वो सारे का सारा ही मनुख नूं शुद्ध करन दा है, संपूर्ण करन दा है, मनुख नूं मनुखवादी होण दा है। जे इस सारे दी ट्रांसलेशन किसी एक वर्ड च करनी होए तो दैट वर्ड इज़ खालसा। खालिस, प्योर, शुद्ध, सुपीरियर, उस लैवल ते चले जाना जिथे जाके तुहाडी वाबस्तगी, तुहाडी रिलेशनशिप, तुहाडी जिहड़ी एसोसीएशन आ डायरैक्टली उस स्पिरिट नाल हो जाए जिहदे तो असीं बिलोंग करते हैं, वो ओंकार दे नाल, वो खालस है। जे तुसीं डेफिनेशन पढ़ोगे तो सीधे तौर पर क्या गया, खालसा खास कहावै सोई, जांकै हिरदै भरम ना होई, भरम पेखते रह न्यारा, सो खालिस सतगुरु हमारा। मतलब इस तो परे बात होर की होएगी। बिल्कुल शीशे की तरह जिन्हों कहा जाए कि एकदम क्रिस्टल क्लीयर डिफाइन किया गया उस खालस रंग नूं। इहदे जो विसाखी पुरब के बाबत कुछ बात नाल पा लईए, क्योंकि गुरबाणी का संदेश भी नाल नाल असीं कुछ कहांगे। अजे हुणे आप 12 महारचना विचों पदा सरवण कर रहे सी, रागी वीर स्रोत करा रहे सीगे। वैसाख तीरण क्यों वांडियां जिन्ना प्रेम विछो। सो 5 दरियावां की धरती जिसनों पंजाब कहा गया, एक लम्मा चौड़ा जोग्राफिकल इलाका जिथे फर्टाइल सोयल, बड़ी जरखेज उपजाऊ जमीन, उस उपजाऊ जमीन दे विच पैदाइश हर उस मिठे मेवे की होंदी जिहदी मनुख की जीभ नूं, मतलब टेस्ट बड्स नूं
ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਇਜ਼ਾਫੇਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਹੈਲਥ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਸਵਸਥ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਸਭ ਉੱਥੇ ਮੁਯੱਸਰ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਧੁਰ ਦੇਸ਼, ਮਿੱਠੇ ਦਾ ਦੇਸ਼, ਜਿੱਥੇ ਗੰਧਮ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਣਕ ਮਿੱਠੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀਟ ਆ ਐਕਚੁਅਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਜਿੰਨਾ ਫੂਡ ਚੇਨ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੀ ਬੇਸ ਲਾਈਨ ਆ ਵੀਟ, ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਓ। ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਵੀਟ ਬੈੱਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਿਜ਼ਾ ਆ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਮਿੱਠਾ, ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਪੜ੍ਹੋ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਸ਼ੱਕਰ, ਖੰਡ, ਨਿਵਾਤ, ਗੁੜ, ਮਾਖੀਓ, ਮਾਝਾ, ਦੁੱਧ, ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੇਵੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੱਕਰ, ਖੰਡ, ਗੁੜ, ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਸ਼ਹਿਦ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਖੀਓ, ਮਾਝਾ, ਦੁੱਧ, ਮਤਲਬ ਮੇਰੂ ਪਸ਼ੂ ਅਤੇ ਮੇਰੂ ਪਸ਼ੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਾਓ ਮਿਲਕ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਫੈਲੋ ਮਿਲਕਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਇਤਨਾ ਸਵਾਦਿਸ਼ਟ ਗਾੜਾ ਦੁੱਧ, ਉਸ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੁਯੱਸਰ। ਫਿਰ ਜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਗੰਦਮ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਣਕ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਣਕ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੂਡ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਜਿੱਥੇ ਮਿੱਠਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਐਨਰਜੀ ਦਿੰਦਾ ਮਿੱਠਾ ਖੂਬ ਸਾਰਾ। ਜਿਹੜੀ ਦੁੱਧ ਤੇ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿਓਰੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਘਿਓ, ਸੁਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਰੂਪ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਾਹਦੇ 'ਚ ਵਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਗ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਿਹਾਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਐਵੇਂ ਵਾਪਰ ਗਈ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ 'ਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਲਿਟਰੇਚਰ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੀ ਫੌਜ, ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਖਾਲਸਾ ਪਰਮਾਤਮ ਕੀ ਮੌਜ। ਇਹ ਪਰਮਾਤਮ ਦੀ ਮੌਜ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਕੋਈ ਉਸ ਕੌਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਭਰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਆਮਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿਰਜਿਆ, ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਉਪਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਕੱਲਾ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਮੁੱਚਾ ਕਲਚਰ, ਇੱਕ ਸਮੁੱਚੀ ਉਹਦੀ ਹੋਂਦ ਲਈ ਜੋ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਸਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਿਜ਼ਾ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬੇਸਿਕਸ ਗੱਲਾਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਪੰਜਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਧੀਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਖਾਣ ਨੂੰ ਆਬੋ ਹਵਾ ਵਧੀਆ ਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਆ, ਪਰ ਉਸੇ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਅਤੇ ਹੋਂਦ ਉਹ ਇਤਨੀ ਬੱਤਰ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਪਤਾ ਕੀ ਸੀਗੇ? ਲਾਲਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੇ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਲਾਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਗੁਲਾਮ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਧਾਰ, ਗਜਨੀ, ਤੁਖਾਰਾ, ਬੁਖਾਰਾ, ਬਗਦਾਦ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾ ਕੇ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਸ ਲਾਲੇ ਦੀ ਕੀ ਕੀਮਤ ਲਾਓਗੇ, ਇਸ ਲਾਲੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੀ ਲਾਓਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਮੁੱਲ ਖਰੀਦੀ ਲਾਲਾ ਗੋਲਾ ਮੇਰਾ ਨਾਉ ਸੁਭਾਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਲਾਲਾ ਗੋਲਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਆ, ਇਹ ਗੁਲਾਮ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਬਾਤ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਲਿਟਰੇਚਰ ਨੂੰ ਕੁਰੇਦੀਏ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਬਾਬਤ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਗੰਧਮ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਬੰਧ ਆ ਉਹ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਨਾਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ, ਇਹਨੂੰ ਅਰਬੀ 'ਚ ਗੰਧਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਗੰਧਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਕਦੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕਣਕ ਬਿਲਕੁਲ ਪੱਕ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਐਨ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਕਣਕ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੇ ਪੋਲੇ ਹੱਥ ਲਗਾਓ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਵੇਂ ਨੀਡਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਸੂਈਆਂ, ਐਵੇਂ ਉਹ ਕਸੀਰ ਚੁੱਭਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਸੂਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਪੋਲੇ ਪੋਲੇ ਹੱਥ ਲਗਾਓਗੇ ਤੇ। ਪਰ ਹਾਂ, ਜੇ ਉਸੇ ਸਿੱਟੇ ਨੂੰ
जो बहुत जो कणक पक जाती पूरी तरह, उन्हें इस तरीके नाल घुट के फड़ के मल दोगे, वो पता की बन जाएगा? तूड़ी, बिल्कुल बरीक चूरा। फारसी च लिटरेचर च मिलता है, अरबी फारसी लिखावटां दे विच, कि ये जिहड़ी धरती है ये बुज़दिलां दी धरती है। इत्थों दे लोग गंदम दी सीरत वर्गे ने। इन्हां नूं जे पोले पोले हथ लाओ तो ये लोग आकड़ते ने, पर जे घुट के इस तरीके नाल जिवें कणक दे सिट्टे नूं रगड़िया जांदा है, एवें रगड़ दिओ, फिर बिल्कुल चकनाचूर तूड़ी हो जाते हैं। इस सारी तासीर नूं पता किन्ने बदलिया? गुरमत ने। ये कहा गया कि ये तासीर बदलेगी, ये धरती दे उत्ते रहने वाले लोग इस किस्म की बुज़दरी का सबब नहीं होणगे ना। अज तुसीं तवारीख पढ़ते हो, इंटरनेशनल लैवल पर पढ़ो जाके, कौमांतरी साइड तो असीं देखिए वर्ल्ड वाइड 2 वड्डियां जंगां यूरोपीयन इंटरस्ट विच लबरेज होए लोगों ने लड़ियां। असीं ते नहीं लड़ियां, एक्चुअल लैवल ते कलोनीअल पीरियड दे विच लड़ाई जंगां होईयां। हाँ, उन्हां जंगां दे विच पूरी दुनिया मुनव्वर रही, साडे लोग भी मुनव्वर होए अंडर ब्रिटिश कंट्रोल जिहड़ा एरिया सीगा उहदे तों। उत्थे दुनिया ने देखिया भी हाँ भाई लड़ाके देखे ने लोग जिहड़े वॉरीयर्स ने, जिहड़े वॉर्स दे विच जाके अपना कंट्रीब्यूशन करते हैं, पर कुछ ऐसे लोग भी देखे ने जिहड़े लामसाल ने। वो तुहाडे पुरखे सी, तुहाडे बजुर्ग सीगे। पता लगा जिन्हां लोकां दे कोलों बुज़दली नेड़ों भी नंगी, दलेरी दी इंतहा। मतलब उस सारे खिते दे बाबत जिहदे बाबत ये कहा जांदा सीगा ये बुज़दली दा सबब आ, ये डरपोकताई दा जिहड़ा हैगा इस सबब आ। इत्थों दे लोग जिहड़े ने दे वर आइडेंटिफाइड एज ए कावर्ड पीपल, बट हाउ कम जदों दुनिया ने नवीं तस्वीर देखी, ये कित्थों आउंदी है? ये सारे दे पिछे गुरमत दा आशाया, ये सारे दे पिछे वो वैल्यूज़ ने जिहड़ियां इस कल्चर दे विच गुरु बाबा जी ने पाइयां। गुरु बाबा जी ने उस सारे सूरत नूं पूरी दी पूरी नूं तब्दील किया, बदलाव विच लिआंदा। हुण जदों अज असीं अज दी पुरमानता की गल कर लगा सीगा, सिग्नीफिकेशन जिहड़ी अज दे दौर दे विच आ, जदों आपां विसाखी उर्स नूं याद करते हैं, खालसा साजना दिवस नूं याद करते हैं, असीं याद करते हैं अपनी हैरीटेज नूं, अपनी विरासत नूं, अपने विरसे दे कुछ रंगां नूं। नो डाउट उस इंडियन सब कॉन्टीनेंट दे विच हज़ारां सालों तो धार्मिक ग्रंथ रहे, धर्म भी रहा, धार्मिक लोगों की वक्रे वक्रे किस्म की सोच भी रही। उत्थे कंपैशन धर्म जिहड़ा हैगा, दया की बड़ी गल की गई, अहिंसा की बड़ी गल हुई, बहुत इस किस्म दी चीज़ां हुई इस रूप दे विच। जिहड़ी चीज़ इस सारे दे विच लगातारता दे नाल कह लो कि मिस रही, जिस चीज़ नूं बिल्कुल लोगों ने किते विटनेस ही नहीं किया, किते नोटिस ही नहीं किया, वो सीगी अणख, गैरत, बंदे दा स्वैमान, जिन्हों असीं कहने सैल्फ रिस्पैक्ट, जिन्हों असीं कहने बंदे दी डिगनिटी। ये चीज़ बिल्कुल अनहोंद च आ जाती। इस दी आवाज़ तुहानूं पहली बारी पता कित्थे मिलेगी? या तो मिलेगी भगतां दी बाणी दे विच, भगत कबीर जी, भगत रविदास जी, भगत नामदेव जी, भगत सदना जी, सैन जी। फिर मिलेगी गुरु नानक साहब के बचनों दे विच, जिन्हां ने मनुख नूं इह कहा, कहंदे ने जिहड़ा ये भारती खिता सीगा सोने की चिड़ी सी, इत्थे ना सोने की झाल चढ़ी सी सारे दी सारी। भाई गल ये है, जे वो सोने की चिड़ी सी तो फिर वो सोना किधर गया? जे किसी ने सुनहरी युग देखिया उस पूरे खिते दे विच, ते वो युग, वो दौर सिर्फ एको ही है जदों महाराजा रणजीत सिंह गद्दी ते है, जदों दरबार साहब की इमारत सोने के रंग च नहाउंदी है। लिटरली तौर पर दैट इज द टाइम वैन पीपल कैन ईजीली नोटिस, यस समथिंग प्रॉस्पर इज हैपनिंग ओवर देयर। तो कला ये नहीं, उस समय लोगों को दिसदा भी गैरतमंद लोग भी है जिन्हों ने वो बिल्कुल दर्राए खैबर तक जाके किले स्थापित कर दिते। सरदार हरि सिंह नलवे की कमांड हेठ, सरदार जोरावर सिंह की कमांड हेठ बिल्कुल तिब्बत तक की स्थापति की सारे की सारी। मतलब एक
ਨਵਾਂ ਵਿਰਸਾ ਤੇ ਨਵੀਂ ਹਿਸਟਰੀ, ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਹਦੀ ਜੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੈਂ ਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਜੀਵੈ ਪਤ ਲੱਥੀ ਜਾਏ, ਸਭ ਹਰਾਮ ਜੇਤਾ ਕਿਛ ਖਾਏ। ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਥਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਪਰੋਸ ਕੇ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿਓ, ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਚਮਚਿਆਂ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੋਏ, ਪਰ ਇਹ ਖਾਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਿਰ ਤੇ ਪੱਗ ਹੀ ਸਲਾਮਤ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਕੋਈ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਜੀਵਨ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਣਖ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਗੈਰਤ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਗਨਿਟੀ ਤੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਆ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਈਨਸ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਸਵੈਮਾਨਤਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ, ਅੱਜ ਸਲੇਵਰੀ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਪੱਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪੋਸਟ ਕਲੋਨੀਅਲ ਪੀਰੀਅਡ ਆ। ਐਕਚੁਅਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕੁਝ ਫੋਰਸਿਸ ਰਲੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ, ਵੰਡਿਆ। ਮੁੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਮੁਹਾਜ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਜਾਂਦਾ ਲੱਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਚੇਂਜ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਪੱਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੀ ਬਾਤ ਕਰੀਏ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵਿਸਾਖੀ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤਰੀਕਾ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਰਲੇਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਆਪਨੇ ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤਰਿਕ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਗੀਤ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਬਾਤ ਬੀਤੀ ਸ਼ਾਮ ਆਉਂਦੀ ਸ਼ਾਮ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਬਾਤ ਸਿਰਫ ਛੋਹ ਦੇਣਾ, ਜਿਸ 'ਚੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੜੀ ਤੰਦ ਸਾਹ ਬਹਾੜੀ ਵਿੱਚ ਵੱਟ ਕੇ, ਲੰਬੜਾਂ ਤੇ ਸਾਹਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕੱਟ ਕੇ, ਕੱਛੇ ਮਾਰ ਵੰਝਲੀ ਆਨੰਦ ਛਾ ਗਿਆ, ਮਾਰਦਾ ਦਮਾਮੇ ਜੱਟ ਮੇਲੇ ਆ ਗਿਆ। ਆਪਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਗੀਤ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ, ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤਰਿਕ ਦਾ ਗੀਤ ਹੈ, ਬੜਾ ਇਸ ਦਿਨ ਬੜਾ ਗਾਇਆ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਐਕਚੁਅਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦਮਾਮੇ ਵੱਜਦੇ ਸੀ, ਦਮਾਮੇ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ, ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਗਾਉਣਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਭੰਗੜਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਛਿੰਝਾਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੂਰਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਕਾਹਦਾ ਸਿੰਬਲ ਆ? ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ। ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ, ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਮਨ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੰਦਰ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰਜਵਲਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪ ਜੇ ਗੁਰੂ ਪੀਰੀਅਡ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੰਮੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੰਮੇ ਵਾਸਤੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੰਮੇ ਨੂੰ ਨਿਤ ਮੁਹਿੰਮ। ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਧਰ ਫਸਲਾਂ ਪੱਕਦੀਆਂ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਰਿਆਏ ਸਿੰਧ ਦੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਲਟੇਰੇ, ਤੁਰਕ, ਖੁਰਾਸਾਨੀ, ਅਫਗਾਨੀ, ਪਠਾਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਹ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਖੱਚਰਾਂ ਤੇ ਊਂਠਾਂ ਤੇ ਖੁਰਜੀਆਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਚਲੋ ਫਸਲ ਪੱਕ ਜਾਣੀ ਉੱਧਰ, ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ, ਕਣਕ ਦੀ, ਜੌਆਂ ਦੀ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਫਸਲ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਧਰ ਤੇ ਫਸਲ ਹੁੰਦੀ ਨੇ, ਫਸਲ ਸਾਰੀ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲਿਆਉਣੀ ਉੱਧਰੋਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਸਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਪੱਕਦੀਆਂ ਦੇ ਰੰਗ ਸੁਨਹਿਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿਸਦੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀ ਦਿਸਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਫਸਲਾਂ ਕਾਹਦੀਆਂ ਪੱਕ ਗਈਆਂ। ਲਟੇਰੇ ਆ ਗਏ, ਲੁੱਟਣਗੇ, ਆ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੁੱਟ ਕੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲਿਜਾਣ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਬਲਕਿ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਪੁਰਖੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਫਿਰ ਉਹ ਹੁਕਮਰਾਨ ਬਣ ਗਏ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫਿਊਡਲ ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਇਆ, ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰਹਿ ਗਈ ਮਜਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਵਰਡ ਆ ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਰਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਕੰਮਕਾਰ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੀਨ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਿਹੜਾ ਬੋਨਸ ਜਾਂ ਪੇਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਫਰੀਡਮ ਫਾਰ ਦੈਮ। ਦੋਜ਼ ਪੀਪਲ ਆਰ ਮਜਾਰੇ। ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹੁਣਗੇ, ਫਸਲ ਬੀਜਣਗੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਜਦੋਂ ਫਸਲ ਪੱਕ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਉਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜਾ ਜਗੀਰਦਾਰ ਆ ਉਹ ਆਏਗਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਫਸਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹਵੇਲੀ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਖਾਣ ਲਈ ਦਾਣੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਮਜਾਰੇ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲਈ ਕੁਝ ਖੁਰਾਕ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਲੋੜ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਹਵੇਲੀ ਆਈ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕੁ ਦੇਣਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿ ਸਕੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂਗਾ। ਆਪ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖੋਗੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ,
कुछ इलाका जिहड़ा राजस्थान ते हिमाचल च पैंदा है, सारे इलाके दे तुसीं ध्यान नाल देखो, इन्हां दे पिंडां दे विचों बहुते पिंडां दे नाम माजरे या मजारे दे रिलेट होणगे। बहुत सारे दुआबे तुहानूं डायरैक्टली पिंड मिल जाणगे मजारे दे लफ्ज़ां दे नाल, नहीं तो माजरा तो बहुत आम मिल जाएगा नाम जिहड़ा हैगा, ये मजारे दे विगड़िया होया नाम है। सो इस किस्म की ये सारी धरती की सारी हालत सीगी। गुरु नानक साहब जिन्हां ने मनुख की समुची होनी बदलनी सी, उन्होंने की किया, 13 साल लगातार उदासी की। सारी उदासी करने तो बाद बाबा जी ने प्रॉब्लम नूं डायगनोस किया, क्या इसका ट्रीटमेंट कित्थों शुरू किया जाए। बाबा जी ने पहला नगर पता किहड़ा वसाया, करतारपुर, दोधे तो जमीन लैके ते करतारपुर वसाण तो बाद आले दुआले सारे ढंडोरा पिटवाया, जिन्होंने असीं पंजाबी च कहने मुनियादी करनी, अनाउंसमेंट करनी कि भाई जिन्हां लोकां ने किरत करनी है वो करतारपुर आ जाओ। किरत तो जिहड़ा रिफ्लैक्ट करदा करतार। क्या आए लोग आके, कुछ लोगों ने आके बाबा नानक जी नूं आके रिक्वेस्ट की, बाबा जी तुसी नवें मजारे स्थापित करन लगे हो इत्थे। बाबा जी कहंदे नहीं, मैनूं मजारे नहीं चाहिए, मैनूं किरती चाहिए ने। इन्हां उन्हां लई नवां वर्ड सीगा, वो कहंदे फर्क की है, किरती काम करने वाला, काम वास्ते जिहड़ा पंजाब दी फिजान दे विच सदियां तो वर्ड यूज़ किया जाता सी, वो किरती नहीं सीगा। किरती बड़ा पाक वर्ड आ, वो पता की यूज़ किया जाता सी, कमी। कमी नूं कौन लाइक करदा है? जे तुसीं पंजाब विच थोड़ा बहुता रहे हो, तुहानूं पता है वर्ड का मतलब की बनता, नीवा। एक पासे कमी, एक पासे मजारा, विचली जिहड़ी चीज़ है वो की है, जिहड़ी एक्चुअल लैवल ते किरत, किरती बनाउणा है। जदों ये बात हुई, वो कह लगे बाबा जी किरती का फर्क की है। बाबा जी किरती का फर्क ये है, जो वो उगाएगा, कमाएगा, बनाएगा, वह मालक को अखवाएगा, ਉਹਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਪ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਰੇ ਬਾਤ ਕਰ ਦੇਣਾ ਥੋੜੀ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਪਰਿਪੇਖ 'ਚ ਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਚੀਜ਼ ਪਕੜ 'ਚ ਆਵੇਗੀ। ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਉਸ ਨਾਰਦਰਨ ਬੈਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹ ਹੀ ਕਿਉਂ ਸੰਘਰਸ਼ੀਲ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਨੇ, क्योंकि जो उन्होंने कोल हक आ, जिस हक की वो इन्ने सालों तो एक्सरसाइज कर रहे हैं, उन्होंने पता लगता साढ़े तो चला जाना है। बाबा जी जदों उन्होंने उस लैवल ते लैके आउंदे ने, देखो जिहड़ी ह्यूमन रेस आ, बाणी तो बार बार कह रही है ऑल ह्यूमन रेस आर वन, सारे मनुख एक ने। असीं जब शब्द पढ़ते हैं, सब मैं जोत जोत है सोए, तिसदा चानण सब मैं चानण होए, इक्को जोत है सारिਆਂ ਦੇ। ਅਸੀਂ तो शब्द पढ़ते हैं एक पिता एक कसके हम बारक, एक ही सानू पैदा करने वाला, एक दे असीं बच्चे हैं सारे। फिर असीं एक पासे कहने आ साडे पुरखे बड़े दलेर, बड़े तगड़े, बड़े योधे। की फर्क पै गया? फर्क पाई उस कल्चर का पिया, उस सभ्याचार का पिया, उस सारी जीवन जाच वे ऑफ लाइफ का पिया, जिसनों गुरु साहब ने रूहानी कदरां कीमतां ते एस्टैबलिश किया, जिसने इस धरती की सिरजना दे विच एक ऐसा रंग स्थापित किया जिसनों ये भी सच्चाई है। आउंदे समय दे विच जिहड़े खास करके असीं इन्हां मुल्कां 'च बैठे हाँ, साडा बड़ा वड्डा ड्यूटी है साडी, क्योंकि जिवें जिवें दुनिया अगे वधेगी, लिटरेचर अगे वधेगा, तो अज स्पिरिचुअलिटी की गल हो रही है वड्डे लैवल ते, बड़े इंटलैक्चुअल लैवल ते, उत्थे पता करना पएगा दुनिया पद्धर दे जिहड़े धर्मां दे स्कूल ने उन्हां 'च तब्दीली आई है। ते तब्दीली बहुत लंबी नहीं, पिछले 100-150 साल च आई है। ये 100-150 साल दे फर्क की पिया है। आप एहसास करो, गुरु ग्रंथ साहब की बाणी पढ़ो तो अज दे तुसी डिफरेंट ऑर्गेनाइज रिलीजियस स्कूल्स दियां धर्म के प्रति डेफिनेशनस पढ़ो, तुहानूं लगेगा पैरलर आ रही ने। एक ही होया, असीं ये कहने हो सकता मत रब ने सब नूं दित्ती, अपने आप चीज़ां इवॉल्व होकर आ गई होण, तो यह भी हो सकता है। ਇਹੋ जी वाणी, ਇਹੋ जिहा कल्चर जो एक्सपोजर इहदा मिलिया यूरोपीयन स्कॉलर्स नूं, होर लोकां नूं, उन्होंने इहदे नाल चीज़ां रिफ्लैक्ट होंदियां देखियां, भाई आह चीज़ तो बड़े कमाल दी। इत्थों फिर चीज़ां टैली कर लिया गई, नाल उस रूप में उन्होंने मैच कर लिया गया। ये दोनों चीज़ां पॉसीबल हैगियां ने। खैर जिहड़ी बात मैं मौलिक रूप में कर रहा सीगा कि जदों गुरु नानक साहब इस करतारपुर के मॉडल को स्थापित करते हैं,
उत्थे किरतियां दी जमात स्थापित होंदी है। तो एक सानू छोटा जिहा बिंब पढ़न नूं मिलदा आ अपने इतिहासक ग्रंथां दे विचों। पहली फसल लगाई जाती है तो फसल होंदी है झोने ते मकई दी, बहुत कमाल दी फसल पैदा होंदी है। किरती लोग अपनी मेहनत करते हैं उस खास करके करतारपुर की धरती के उत्ते। तो जदों मकई सारी तैयार हो जाती, मकई नूं सारी नूं जिन्हों सी कॉर्न क्रॉप कहने आ, उन्होंने कट्टिया जाता है, कट के सारे नूं कट्ठिया कर लिया जाता है, उहदे जिवें कुप बना ले जाते हैं। तो ये आउंदा उहदे च इतिहास जिक्र कि जो कुप बना लेंदे ने सारे, तो बाबा नानक जी उन्होंने कहिंदे ने अच्छा एक काम करो, तुसी ना इस सारी नूं अग ला के साड़ दिओ। बड़े जिन्होंने मेहनत करके बनाई होंदी है खून पसीने दे नाल, वो गुरु नानक साहब नूं कहिंदे ने बाबा जी किहड़ी गल कर रहे हो, एवें तो कोई अपनी औलाद नहीं पालदा, एवें तो कोई पुੱਤ नहीं पालदा जिवें असीं फसलां पालियां ने, तुसीं कह रहे हो साड़ दिओ इहनूं। ना ना ना, साडे वस्सों बाहर आ, असीं नहीं अग ला सकदे इहनूं। बाबा जी कहिंदे बस पहली लाग लग गई हुण तुहानूं। जे अज तुसीं इस नवें नगर वसाए दे विच इस जमीन ते पहली फसल पैदा कीती है, इस दी राखी वास्ते इस लैवल ते मैनू सवाल करने वास्ते आ गए हो, जे आउंदे समय दे तुहाडे खून पसीने तो बनी हुई कमाई वाल कोई अख चुक के वेखेगा, तुसीं उहदी अख कढ लोगे। इत्थों फिर एक नवीं चीज़ पैदा होंदी है। ये मिट्टी दे विच्चों सारी दी सारी जिहड़ी है एक तरह की कह लो कि ये आवाज़ उत्पन्न हो रही है। इस करके करतारपुर तो ऑल द वे आनंदपुर साहब का सफ़र है। नहीं तो कई बार बच्चों को अंडरस्टैंड करना बहुत हार्ड हो जाता। मैं तो खुद पिछले लंबे समय तो इत्थे हैगा कि गुरु गोबिंद सिंह साहब 1699 ਨੂੰ सवेरे आसा दी वार दा दीवान लगता, स्टेज ते चढ़ते हैं नंगी शमशीर लैके, नंगी जिहड़ी है श्री साहब इस तरीके हाथ च फड़ी है, तो हाथ च फड़ के उच्ची आवाज़ दे के कहिंदे ने मैनू धर्म चलाउण वास्ते सीस चाहिदा आ। ते जिहड़े अगे बैठे लोग ने वो कहिंदे चुप हो जांदे ने, आ की बनिया आ। तां ही ते दूजी आवाज़ आ जाती है, तीजी आवाज़ आती है, एकदम उठ के खड़ा हो जाता है। कहिंदे ने ਉਹਦਾ ਨਾਂ भाई दया राम है, लाहौर तो आया है, तो आके कहिंदा है बादशाह मेरा सीस हाज़र है। बच्चे यंग बच्चे खास करके समटाइम दे आस्क मी भाई साहब हाउ कैन इट्स पॉसिबल समवन इज आस्किंग एक्चुअली to offer his or her head in front of his master, how come? ये किवें हो सकता है? भाई यदि पूरी पिछे तुसी तफ्तीश विच जाओ, तुहानूं पता लगेगा जिन्हों सैक्रीफाइस कहने, जिन्हों कुर्बानी कहने, उहदी सारी दी सारी गुरु साहब प्योंद किवें तैयार करते हैं उस रूप दे विच। वैसाखी एक्चुअल लैवल ते जिहड़ा खालसाई रंग है ना, थोड़ा येलोइश या कलर जिहड़ा हैगा इस तरीके दे नाल, एक कलर ही कुर्बानी दा आ। जदों कणक दी फसल तुसीं देखदे हो बिल्कुल पक्कण दे नेड़े आ जांदी है, ते जिहड़ी कणक हरी हुंदी है, थोड़ी अद्धी हरी अद्धी लाल हुई हुंदी है, जिवें एकदम विसाखी दे नेड़े गर्मी वधदी है, सारी फसल एकदम पीले रंग च आ जांदी। मतलब ਉਹਦੇ ਚ जिन्नी एनर्जी है उस सारे प्लांट दे विच, वो सारी एनर्जी कन्वर्ट होकर दाणियां दे रूप दे विच अनाज च कन्वर्ट हो जाती है। दिस इज द सिंबल ऑफ सैक्रीफाइसिस। ये एक त्याग दा, कुर्बानी दा प्रतीक आ। इसे प्रतीक नूं गुरु साहब उत्थे लैके आए, ते जिथे इतनी ज़्यादा कुर्बानी दा जज्बा होए उसनूं फिर बंदा नकार नहीं सकता, अस्वीकार नहीं सकता। हाँ, एक ही चीज़ कर सकता है, प्यार कर सकता है। इस करके उस कुर्बानी दे विचों जिहड़ियां रूहां आमद लैंदियां ने, उन्हां लई फिर स्पैसीफिक वर्ड निकलदा आ प्यारे। इत्थों बनते हैं फिर 5 प्यारे। बाकी इहदी बात शाम नूं पावांगा। खालसाई साजना दिवस की आप समूह नूं बहुत सारी मुबारकबाद। फिर उन्हां बचनां दे नाल मैं वाइंड अप कर देना। खालसा खास कहावै सोई, जांकै हिरदै भरम न होई, भेख भरम ते रह न्यारा, सो खालिस सतगुरु हमारा। इन्नियां बेनतियां नाल समाप्ति है। आप समूह नूं मेरे वल्लों कोटान कोट मुबारकबाद, बधाइयां। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।